हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं ये आपसे बहुत समय से मुझे डिमांड प्राप्त हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसा कोई वीडियो लेके आइए जो मेंटेनेंस पे हो, और यदि मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस ना देना चाहूं, जेल जाना चाहूं, तो ऐसे केस में क्या प्रावधान होते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कानून बताऊंगा कि किस कानून के अंतर्गत क्या सजा आपको मिल सकती है यदि आप मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करेंगे, और उसका सही नियम और कायदा क्या है। और इसके साथ साथ इसके सपोर्ट में आपको माननीय हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक निर्णय भी बताऊंगा, और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस बताऊंगा जिसमें कि सेम लॉ को बताया गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आज का होने वाला है। सारी गलतफहमियों को ये आपके दूर कर देगा। आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट, लीगल वीडियो लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस मामले में पति ने ऑर्डर होने के बावजूद पत्नी को मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसको 12 महीने की सिविल कैद में भेज दिया। क्योंकि उसने जो मेंटेनेंस नहीं दिया था वो कई सारे महीनों का इकट्ठा हो गया था, और वो जो टोटल अमाउंट बन रही थी वो 91,000 के करीबन बन रही थी। तो इसके लिए 12 महीने की सिविल कैद का ऑर्डर कोर्ट ने उसको कर दिया। अब इसके खिलाफ वो माननीय हाई कोर्ट में गया। अब फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा, पूरे केस की परिस्थितियों को देखा, और इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले को भी देखा। उस मामले में जो एरियर था, यानी कि जब से हस्बैंड पे नहीं कर रहा था, वो अवधि 45 महीने की हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में सिविल कैद को सही माना था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी क्लियर किया था कि जेल भेजने का मोटिव यह है कि वो जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का, वो उसकी पालना करे। जेल भेजने का मोटिव ये नहीं है कि जेल भेज करके उसे उसकी लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि लायबिलिटी से मुक्त वो केवल तभी हो सकता है जब वो उसका पेमेंट कर दे। यानी यदि कोई ये सोचता है कि वो मेंटेनेंस नहीं देगा, जेल चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जेल जाने से वो मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। वो जेल भी जाएगा और जेल से वापस आने पर मेंटेनेंस भी देगा। यानी कि मेंटेनेंस देने के बाद ही उसका गुजारा चल सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बताया था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल को, यानी कि सिविल कैद को, यह बताया था कि जेल भेजना इट इज अ मोड ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इट इज नॉट ए मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द लायबिलिटी। यानी कि जेल भेजने से वो व्यक्ति मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी से मुक्त नहीं होगा। जेल भेजना केवल एनफोर्समेंट कराने का एक तरीका होगा, यानी कि उससे ऑर्डर मनवाने का एक तरीका होगा। उसकी मेंटेनेंस की जो लायबिलिटी है वो तभी खत्म होगी जब वो उसको चुका देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हाई कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा और सुप्रीम कोर्ट के इस केस को भी ध्यान में रखा। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो हस्बैंड है उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी यह है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करे, उनकी जरूरत की जो भी सामान है, जो भी उनकी एसेंशियल नेसेसिटीज हैं, उनको पूरा करे। ये उसकी ड्यूटी है। अब दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस पर फाइनल डिसीजन क्या लिया, उससे पहले हम इसके कानून को भी जान लेते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसमें कि मेंटेनेंस का केस दाखिल किया जाता है, इस सेक्शन के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करता है, तो हर बार डिफॉल्टर होने पर उसको 1 महीने तक की मैक्सिमम सिविल कैद में भेजा जा सकता है। अब दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। मान लेते हैं कि आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया कि आपको पर मंथ 10,000 रुपए अपनी वाइफ और बच्चे के लिए देने हैं। अब आपने पहले महीने में भुगतान नहीं किया, तो आपको 1 महीने तक की कैद में भेजा जा सकता है। अब दूसरे महीने आपने भुगतान कर दिया, तीसरे महीने फिर आपने भुगतान नहीं किया, तो आपको अगेन 1 महीने की कैद के लिए भेजा जा सकता है। यानी कि आप सीधी बात ये समझ लीजिए कि हर एक डिफॉल्ट के लिए, यानी जब भी आप मेंटेनेंस देने में चूक करेंगे, उस समय पर आपको 1 महीने की कैद के लिए भेजा जा सकता है। ये कानून है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को, जिसकी बात मैंने अभी कही थी, उसमें दी गई वर्डिक्ट को देखा। इसके साथ ही ये जो कानून है, यानी कि सेक्शन 125 के सब सेक्शन 3 को भी देखा। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये माना कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। यदि वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसको जेल भेजना जायज है। यहां तक कि हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी भी करी, ही मे बैग, बोरो और स्टील, चाहे वो भीख मांग करके दे, चाहे वो उधार मांग करके दे, चाहे वो चुरा करके दे, लेकिन उसको मेंटेनेंस देना है। यानी कि हाई कोर्ट का कहने का सीधा सा मतलब यह था कि यदि शादी करी है देन यू आर लायबल टू पे द मेंटेनेंस। तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वाइफ और बच्चे को उसकी एसेंशियल नीड्स के लिए मेंटेनेंस का भुगतान करेंगे। और यदि आप मेंटेनेंस का भुगतान नहीं करेंगे तो हर बार चूक करने पर आपको 1 महीने तक की कैद में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी स्टेटमेंट्स करते हुए हाई कोर्ट ने जो अपील थी पति की, वो खारिज कर दी।
दोस्तों ये जजमेंट राजेश वर्सेस सुनीता एंड अदर्स के नाम से दिया गया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए, बिल्कुल नाराज नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने वीडियो बना दी, आपको जजमेंट भी बता दिया, साथ ही सही कानून भी बता दिया, ताकि आपको उसकी जानकारी रहे, आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें। दोस्तों यदि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।